आज के रोड मैप में मैं आपको ऊषापान का फिर से इंट्रो दे देता हूँ। एक छोटा सा कि ऊषापान है क्या। देखिए, हमारे आयुर्वेद में जो 5,000 सालों से भी ज्यादा एक प्राचीन विज्ञान है और प्रूवन विज्ञान विज्ञान है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इसमें सारे प्रूफ दिए हैं कि आप अपने मनुष्य जीवन को कैसे जी सकते हैं। तो ऊषापान एक ऐसा मेथड है जो आप अपने रेगुलर मॉडर्न डे लाइफ में अपनाते हैं तो आपको आपकी आयु प्लस आपके किसी भी तरह के रोग से आपको बचने के लिए आपको मौका मिलता है। ये ऊषापान आपको हेल्प करता है और ऊषापान एक ऐसा मेथड है कि आपको सुबह उठते ही बिना ब्रश किए किसी तरह का एक हर्बल लिक्विड पीना है। हर्बल लिक्विड यानी एक औषधीय लिक्विड पीना है जो पानी में बना रहता है और आपको उठते ही लेना है। उषा पान यानी उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले अगर आप उठते हैं तो उस पीरियड के बीच में जो समय है उसे उषा काल कहते हैं। यानी मॉर्निंग डॉन, अर्ली मॉर्निंग डॉन को उषा काल कहते हैं। इस पीरियड में आपका बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है वो एकदम हाई लेवल पे पहुंचती है। चाहे ब्रेन फंक्शनिंग से लेके हो, चाहे लिवर फंक्शनिंग हो, चाहे स्टमक फंक्शनिंग हो। इसलिए उषापान आप सुबह सुबह इस पीरियड में करते हैं तो आपको हाईली बेनिफिट होता है। तो दिस इज व्हाट उषापान इज। ये आपको मॉर्निंग में उठती है एक हर्बल लिक्विड पीना है और आपको क्वांटिटी भी ऐसी रखनी है कि आपका जो रेगुलर आप अभी कहते हैं कि उषापान में आप सुबह या तो उठते ही बहुत सारा पानी पीजिए। लोग 1 लीटर तक पानी पी लेते हैं, कोई 1.5-2 लीटर तक पानी पीते हैं। ये सब कैपेसिटी के हिसाब से है। पर आपको अपने आप को फोर्स नहीं करके आप 50 to 100 ml वाटर में 20-30 ml का कोई भी एक हर्ब जूस मिक्स करिए। या आप प्रिपेयर करके रखते हैं या आप कोई ऐसी स्पाइसेस या मेडिसिनल हर्ब सोक करके रखते हैं, रात भर भिगा के रखते हैं, तो वो भी आपके लिए ऊषा पान का काम करती है। तो दिस इज ऊषा पान इन जनरल। और हम डायबिटीज पे आज चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने वेट लॉस पे बात की थी, हाउ टू कंट्रोल योर वेट। तो आज का रोड मैप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ऊषा पान में डायबिटीज क्या है, उसके रीजंस क्या है, ये जानना जरूरी है। हर एक चीज का कारण होता है, साइंस भी हर चीज का कॉज आफ्टर इफेक्ट मांगती है। तो इसीलिए डायबिटीज के रीजंस जानने जरूरी हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है 135 मिलियन पीपल आज डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और सिर्फ इंडिया में ही 7.7 मिलियन पॉपुलेशन है जो लास्ट ईयर तक के आंकड़े हैं। और ये कहते हैं कि अराउंड 15 मिलियन 2025 तक हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से लोगों को इफेक्ट करता जा रहा है। और नॉट इवन ओल्डर एज बट इवन इन यंग एज जो पीपल है उनको भी डायबिटीज हो रहा है। तो इसमें ऊषापान तो मैंने आपको बता दिया। डायबिटीज के रीजंस आपको मैं बताऊंगा। प्लस आपको डायबिटीज में टाइप्स होते हैं, 2 तरह के टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि डायबिटीज जो एक शुगर लेवल डिसऑर्डर जो है उसके लिए इंसुलिन होता है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। प्लस फिर आ जाता है हमारा मेन भाग जो सेंट्रल है। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे आपको डायबिटीज प्रिवेंट करने में भी हेल्प होगा। प्लस आपके पास अगर डायबिटीज की समस्या है तो आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में उषापान नंबर 3 में जो मैंने जब वेट लॉस के बारे में बताया था तो उसमें हमने त्रिदोष की बात किए थे। आयुर्वेद आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में त्रिदोष के आसपास ही घूमता है। पूरा त्रिदोष डोमिनेटेड ही आयुर्वेद है। और बॉडी की प्रकृति, उसका नेचर त्रिदोष के हिसाब से ही बना हुआ है। उसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम राइट इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि डायबिटीज के उषापान में कौन कौन से हर्ब यूज करने हैं। और आखिर में जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स स्वस्थ आयुर्वेद में अवेलेबल हैं वो आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आप ये उषा पान की सीरीज तो आप सुन रहे हैं, रोड टू डिजीज फ्री लाइफ की वेबिनार अटेंड तो कर रहे हैं, पर क्या आप सभी ने उषा पान करना शुरू कर दिया है? जिन्होंने नहीं किया है, आप उसको शुरू करेंगे तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ सुनने से ही लाभ होता है तो हम रोज वेबिनार करेंगे आपके लिए।
पर आपको ऊषापान का मेथड तो अपनाना है ताकि आप एटलीस्ट शुरुआत करें, और हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आप में एक चेंज आएगा, बॉडीली चेंज आएगा, मेंटली चेंज आएगा। और लास्ट में आपको आज योगासन बताएंगे, प्लस बोनस टिप्स देंगे हम आपको लास्ट में। जो ऋषि सर भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो आपको उनकी जानकारी के हिसाब से आपको भी बताएंगे। सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक डायबिटीज के रीजंस क्या होते हैं। डायबिटीज एक तरह की बीमारी है आज, कहने के लिए कॉमनली यही है, बट वी से कि एक ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये जो तीन प्रकृतियां होती है, वात पित्त और कफ, इसमें कफ प्रकृति के जो लोग हैं, यानी जो कफ डोमिनेटेड लोग हैं, उनको डायबिटीज ज्यादा होता है। तो आप पिछली बार देख चुके होंगे कि जिनकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है और कफ प्रकृति कैसी है, तो उसमें जिस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है, तो कफ प्रकृति में डायबिटीज के असर ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको अचानक से अटैक करे। दिस इज नॉट कि समथिंग आप रातों रात एक तरह का डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं। कई सालों में जो आप रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, आपके उठने से लेकर, या एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी ब्रेकफास्ट करने की हैबिट है या नहीं, प्लस आपकी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपरली होती है या नहीं, और आपके रेस्ट करने से और आपके डेली वर्क से रिलेटेड भी ये डायबिटीज का फर्क पड़ता है। क्योंकि डायबिटीज इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। सारी डिजीजेस की, सारे जो भी जिस तरह के भी डिसऑर्डर्स है, उसको इनवाइट करने वाला एक ऐसा सोर्स है जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज नॉट जस्ट कि आपको एक कॉमनली जिसे कहते हैं कि ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, आपको मीठा नहीं खाना, या आपके शुगर लेवल इतना बढ़ गया है तो आपको डायबिटीज है। दिस इज नॉट जस्ट डायबिटीज, इसमें और भी समझने वाली बातें हैं। कई लोगों को डायबिटीज है तो वो उसका सोल्यूशन करने में तो लगे हैं, बट क्या उनको कारण बताया जाता है? क्या उनके डॉक्टर्स उनको ये रीजन बताते हैं कि उनको डायबिटीज क्यों हुआ? इसके एनालिसिस आज हम करेंगे। मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि डायबिटीज कैसे होता है, और डायबिटीज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके स्टमक डिसऑर्डर से स्टार्ट होता है। जी हाँ, आपको सुनने में शायद आश्चर्य हो कि डायबिटीज आपको स्टमक डिसऑर्डर से स्टार्ट होता है। ये इंडाइजेशन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, एसिडिक लेवल बढ़ता है। तो ये एक तरह का ऐसा एंजाइम है जो हार्मफुल है बॉडी में, आपके लिवर को हार्म करता है। पैनक्रियास तो डिस्ट्रॉय होती ही है जिससे इंसुलिन बनता है, प्लस ये और बढ़ जाता है तो लंग्स डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब ये हार्ट में पहुंच जाता है। किसी को थायराइड भी हो जाती है। ये डायबिटीज के सारे लक्षण हैं। और आंखों की रोशनी कम होना, ये भी एक डायबिटीज का साइन है। प्लस डायबिटीज का ये भी एक रीजन है कि जब ये शुगर लेवल आपको बॉडी में डिसॉल्व नहीं कर पाता है, यानी आप जो खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सब जो एलिमेंट्स बनते हैं मिनरल्स के हिसाब से, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। जो ये लेवल है, इसको कहा जाता है, दो तरह के टाइप्स हैं जो डायबिटीज में आगे स्लाइड में बढ़ते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज ऑल द इंसुलिन मेकिंग सेल्स। ये पैनक्रियाज में जो इंसुलिन ऐसा एक तत्व बनता है, एक तरह का केमिकल है ये, जो आप खाना खाते हैं शुगर से ग्लूकोज को डिवाइड करके आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई करता है। और ये ग्लूकोज नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो। अगर आप में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो आप समझ जाइए कि आपको शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है, और इसलिए कहा जाता है आपको शुगर नहीं खानी। तो आप शुगर, ऐसा नहीं कि आपको ग्लूकोज शुगर से ही बनेगा, आप बाकी जो भी फूड स्टफ्स खाते हैं उसमें भी ये इंसुलिन, उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए बॉडी के मिनरल्स में, वो ब्लड स्ट्रीम में डिवाइड नहीं कर पाता। वो टाइप 1 एक तरह का ऑटो इम्यून जिसे कहते हैं, कि शुरू से ही लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती, इसलिए शुगर डाइजेशन नहीं होता और वो ग्लूकोज में डिवाइड नहीं होता है। सेकंड जो है डायबिटीज जो टाइप 2 होता है,
ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये आपके स्टमक डिसऑर्डर से स्टार्ट होता है। हो सकता है ये आपको 20 साल की उम्र से हो, किसी को 25 साल की उम्र से हो सकता है, और ये बढ़ते बढ़ते किसी को 40 साल की उम्र से भी बाद में आता है, बट ये चलता बहुत समय तक है। बट इसको हम अगर सही स्टेज पे पता कर ले, या समझ जाए कि हमको ऐसे वार्निंग साइंस आ रहे हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सके, तो देन वी कैन कंट्रोल एंड वी आर इन गुड पोजिशन। तो ये टाइप 2 डायबिटीज ऐसा होता है कि आपकी बॉडी से जो है इंसुलिन को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाता। इंसुलिन तो बनता है, ये ध्यान रखिए, टाइप 2 में आपकी बॉडी से इंसुलिन जरूर बनेगा, बट उसको प्रॉपरली जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को डिवाइड करने में आपको हेल्प नहीं करता। टाइप 1 में टाइप 1 डायबिटीज जो है वर्ल्ड में रेयरेस्ट फॉर्म है, सब लोगों को नहीं होती है, और टाइप 2 कॉमनली करोड़ों लोगों को हो रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली जेनेटिक होती है और कैरी फॉरवर्डेड ही आती है, और जो बहुत ही पैदा होती है बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो उनको जल्दी डेवलप हो जाता है। तो दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। दो तरह के डायबिटीज होते हैं। इनके कॉजेज क्या है? ये जेनेटिक होता है, एक्स्ट्रा वेट के कारण होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, टू मच ग्लूकोज फ्रॉम योर लिवर। लिवर जो इस तरह के सारे जो सिक्रीशन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज अगर बनने लग जाए बॉडी में, तो ये भी एक कारण होता है। बैड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड ब्रोकन बीटा सेल्स। ये तो थे दोनों दो तरह के टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अभी इसमें आगे चलते हैं जो हमें बताएगा कि इसके सिम्टम्स क्या है। अभी जैसे आपको अगर किस तरह की परेशानी हो, हेडेक हो, या आपको चलने में तकलीफ हो रही है, दर्द आ रहा है, तो आप समझते हैं कि आपको कुछ तो रुकावटें आ रही हैं। पर ये इनमें लक्षण डायबिटीज के ऐसे भी हैं जो आपको एक्सट्रीम थर्स्ट होता है, इंक्रीज्ड हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है, ड्राई माउथ होता है, माउथ सूख जाता है, अपसेट स्टमक होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जी हाँ, डायबिटीज से एक कारण जरूर है कि आपका यूरिनेशन में बहुत ट्रबल आती है, किसी को एक्सेसिव होने लगता है, और साथ ही में इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, फैटीग है, ब्लरी विजन, आपकी आंखों को बहुत असर करता है, और हैवी और लेबर्ड ब्रीदिंग। जब ये अगर लंग्स में पहुंच जाता है तो भी आपको डायबिटीज के लक्षण आते हैं। तो ये सारे कुछ है जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आपकी बॉडी अभी एकदम फिट है, फाइन है, भगवान ना करे आपको डायबिटीज है, और अगर ऐसे लक्षण आपको हो रहे हो, तो आप अलर्ट हो सकते हैं कि ये सारे कारण है, या इनमें से कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड व्हाट वी कैन डू इज टेक प्रिकॉशंस। आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं डेली रूटीन में, और थोड़ा सा भी करके आप चेंजेस लाएंगे तो आपको फर्क पड़ता है, बिकॉज आवर बॉडी इज मोर डोमिनेटेड बाय आवर फूड। आप खाना जैसा खाएंगे वैसा आपका तन बनेगा, वैसा ही आपका मन। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने कॉजेस और सिम्टम्स देख लिए डायबिटीज के। अभी ये है इंसुलिन की बात। इंसुलिन हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। आप जो खाना खाते हैं तो उसमें जो भी प्रॉपर्टीज बनती है, आपका खून बनता है, कैल्शियम बनता है, हड्डी बनती है, आपके मांस बनते हैं, आपके नाखून बनते हैं, आपके बाल बनते हैं। पर आपका ब्लड जो हेमोग्लोबिन है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इंसुलिन हेल्प करता है। और ये ग्लूकोज लेवल्स के हिसाब से डेंजर मार्क्स है कि अगर आपका आप थोड़ा सा अगर स्क्रीन को जूम कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि जो ग्रीन लेवल है, ये इंसुलिन हेमोग्लोबिन में ब्लड को शुगर रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी रेंज 65 से 135 में है, तो यू आर इन सेफ जोन। दिस इज अ नॉर्मल शुगर लेवल फॉर अ ह्यूमन बॉडी। तो ये घटता बढ़ता है, क्योंकि जैसा आप खाना खाते हैं तो ये शुगर लेवल बढ़ जाता है, और खाना नहीं खाते तब ये लेवल एकदम नॉर्मल रहता है, लोएस्ट पे रहता है। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो ये येलो जोन में आ जाएगा। और अगर ये आप समझो येलो जोन आपका प्री डायबिटिक लेवल हो जाता है, यानी कि आपको डायबिटीज से कुछ लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज हो ही गया है, बहुत साल हो गए हैं, आप मेडिकेशन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, तो आप रेड जोन में हैं, और आपका रिस्क बहुत बढ़ा हुआ है। तो आपके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर जैसे चीजें भी होती हैं।
एम्पुटेशंस भी लिखा है इसमें। एम्पुटेशंस कब होते हैं? डायबिटीज एक ऐसा लक्षण है कि आपके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। यानी आपको अगर लग जाए, कोई चोट लग जाती है, तो उसको रिकवर होने के लिए बॉडी में प्रोटीन लगता है। और बॉडी वैसे तो सेल्फ रिकवर मोड में रहती है, आप खुद रिकवर हो सकते हैं, आपको थोड़ी सी भी लग जाए तो रिकवरी होती है। बट डायबिटीज क्या करता है, इसको रिकवर होने नहीं देता। आप में प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, तो आपकी बॉडी का वो वूंड, यानी जो घाव है, अगर लग गई है तो वो रिकवर नहीं होगा। इसलिए एम्पुटेशन होते हैं, लोगों को गैंग्रीन हो जाता है। एंड पीपल हु हैव वेरी स्पॉइल्ड रूटीन ऑफ लाइफ, जिनको डायबिटीज बहुत ही बदतर हालत में ले जा चुकी है, वो अपने कोई बॉडी ऑर्गन भी खो देते हैं। तो दिस इज व्हाई वी कॉल दैट डायबिटीज एज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। सारी डिजीजेस को, सारी तरह की बीमारी या परेशानी को इनवाइट करती है। डायबिटीज एक ऐसा बड़ा हार्मफुल चीज है बॉडी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे ये नॉर्मल आपका ब्लड ग्लूकोज चार्ट है। ये देखिए, आजकल तो टेस्टिंग करने के मेजर्स आ गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको डायबिटीज है। हाँ, आपको डायबिटीज तभी पता चला जब आपने टेस्ट कराया। आपकी रिपोर्ट में अगर शुगर लेवल बढ़ के आया तभी आपको मालूम चला, नहीं तो आपको मालूम नहीं था। और कई सालों पहले तक, जब तक डायबिटीज इतना एग्जिस्ट नहीं करता था, इतना लोगों में पॉपुलर भी नहीं था, स्प्रेड नहीं था, तो लोगों को मालूम भी नहीं चलता था कि उनको डायबिटीज जैसी तकलीफ भी है। तो दिस इज द चार्ट दैट यू कैन रिफर अगर आपकी टेस्टिंग करते हैं आप रिपोर्ट में। तो ये नॉर्मल लेवल्स हैं, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, जिसे प्री डायबिटिक जोन कहते हैं। तो दिस लेवल में अगर आप अपने आप को डिटेक्ट करते हैं, तो आप डायबिटीज को क्योर भी कर सकते हैं, रिवर्सल प्रोसेस में जाते हैं। इवन इफ आप रेड जोन में आ गए हैं, कि आपकी डायबिटीज लेवल 200 के ऊपर भी चल रही हो, कईयों की 400 लेवल तक भी हो जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करके हम नॉर्मल पे ला सकते हैं। ये आयुर्वेद के कारण ही होता है। देखिए, आयुर्वेद में क्या है, जड़ से किसी भी तरह की तकलीफ को निकाला जाता है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक सप्रेशन मोड है, कि आपका लेवल शुगर का 400 लेवल तो हो गया, तो वो आपको ऐसी हैवी डोजेस देंगे कि शुगर लेवल आपका 200 से नीचे आ जाए। किसी किसी का एकदम लो हो जाता है, तो उससे भी तकलीफ होती है। ये सप्रेस करके जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये आपको और भी नुकसान करता है। एंड दैट इज वाई आप ये डायबिटीज लेवल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, बट वो आपको एक इंडिकेशन, सिर्फ नंबर से ही आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका लेवल डाउन हुआ है। बट इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ क्योरिंग। जब तक आप किसी ऐसे मेथड में नहीं जाएंगे जो आपकी बॉडी को नेचुरली हील करे, तो वो आयुर्वेद में ही हो सकता है। आगे चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे, ये मैं फॉर्मूला आपको दे रहा था, ACV, यानी आहार, चिकित्सा और व्यायाम। जैसे मैंने बताया कि आपका डेली जो रूटीन है लाइफस्टाइल में, अगर आप जैसा खाना खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में वैसे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। तो अगर आपको किसी भी तरह के डायबिटीज के लक्षण नहीं लाने हैं, और या है, तो आपको ये आहार फॉलो करना है। तो आहार में यही बातें आती हैं कि आपको फाइब्रस फूड खाने हैं। फाइब्रस फूड में यानी आप अगर गेहूं खा रहे हैं, तो आप उसको फाइब्रस बनाएं। जैसे आप उसमें नाचनी मिला सकते हैं, यानी रागी मिला सकते हैं, उसका आटा मिलाइए। ज्वार या जौ का आटा मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं। इस तरह आप उसको एक हेल्दी ग्लूटेन फ्री बना लीजिए, ताकि वो डाइजेशन करने में ज़्यादा आसान हो। प्लस आपको पास्ता, वाइट राइस, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, ताकि आपको डायबिटीज के लक्षण ना हो। स्पेस योर मील्स प्रॉपरली, आप टाइम टू टाइम खाना खाएं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम तक भूखे रह करके बाद में आपको खूब सारा खाना खाना है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। तो आपको टाइम टू टाइम खाइए, आप 2 या 3 घंटे से कुछ खाते रहिए। खूब ज्यादा फास्टिंग मत रखिए। आप जैसे बादाम या ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं साथ में। अगर आपको भूख लगे, तो आपने 1-2 पीस भी खाया, तो बॉडी में वो डाइजेस्टिव जूस चलता रहता है। प्लस आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। फाइब्रस फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सी फूड अवॉइड करना है। अल्कोहल और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अगर डायबिटीज के लक्षण है भी या नहीं भी, तो आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, तो आपका आहार अच्छा रहेगा।
बाकी घर में सब अच्छा ही खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, बट उसमें भी अगर हम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो वो आहार का काम नहीं होता। इसलिए हम आगे इसमें चल सकते हैं चिकित्सा में। चिकित्सा किस बारे में बात करती है कि आपको बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है जो आपके दोष को इम्बैलेंस ना रखे। तो जो आपके त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, इन तीनों का अगर बैलेंस रहेगा बॉडी में तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपने अगर बॉडी में अपना ये दोष डिटरमाइन कर लिया हो कि आपकी बॉडी कैसी है, तो आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी, अगर आप चिकित्सा फॉलो कर सकें। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज इज कॉज्ड मेजरली ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ कफ दोष। तो कफ दोष है तो आपका डायबिटीज होता है, और आप चिकित्सा कर सकते हैं कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे यूज करके कि गुड़मार, गुड़मार यानी कि शुगर डिस्ट्रॉयर। आपके बॉडी में एक ऐसा जो लेवल आपको शुगर का कंट्रोल करने के लिए, गुड़मार ऐसी औषधि है जिसके पत्तों से पाउडर बनता है, उस पत्तों के पाउडर को भी खाया जा सकता है। प्लस दालचीनी यानी सिनेमॉन और मेथी, ये तीन चीजें तो बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो चिकित्सा में सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आगे जो आपको हर्ब्स बताऊंगा तो उसमें चिकित्सा में बाकी हर्ब्स भी आ जाएंगे। इसमें अभी आता है व्यायाम की बात। देखिए, आपको अगर बॉडी में डिसिप्लिन लाना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड एज पर योर फूड इनटेक। आप जैसा खाना खाते हैं तो आपको उस हिसाब से बॉडी की मेहनत करनी है। अगर आप कम खाते हैं तो बॉडी की मेहनत आप ज़्यादा करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर आप ज़्यादा खाते हैं और मेहनत कम करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और आप अच्छे से खाना भी खा रहे हैं, हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बॉडी की वर्जिश नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या योग नहीं करते हैं, तो बॉडी में वो खाना अच्छे से आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा। तो न्यूट्रिशन आपको कब मिलेगा? जब आप उस बॉडी को बॉडी में खाना पचाने के लिए उतनी एक्सरसाइज करें। तो व्यायाम इज द मेन रीजन फॉर डायबिटीज। जो आपकी, अगर आप ओबेसिटी से भी ग्रस्त हैं तो वही आपका कारण डायबिटीज में बन जाती है। तो यू हैव टू चेक, कीप अ चेक ऑन योर वेट। तो वेट के बढ़ने के लक्षण जरूर होते हैं कि आपको डायबिटीज तक लेवल में ले जा सके। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि आप सिंपल एक्सरसाइजेस करें। अगर आप डेली 2 से 3 किलोमीटर भी वॉकिंग करते हैं तो भी बहुत सफिशिएंट होता है कि आपकी बॉडी में एक एक्सरसाइज लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि इससे आपका हार्ट लेवल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होना चाहिए वो मेंटेन रहता है। तो ये एक तरह का अच्छा संकेत है कि आप एटलीस्ट थोड़ी सी वर्जिश जरूर करें। और योगा एक बहुत अच्छा तरीका है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। मैं जो योगासन आगे आपको बताऊंगा विजुअल इमेजेस द्वारा, वो ऐसे योगासन है जो आपके बॉडी के कमर को यानी वेस्ट को इस तरह फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि स्टमक, लिवर और पैनक्रियास और किडनी, चारों ऑर्गन्स आपके बॉडी के एक्टिव रहे। तो ये ऐसे योगासन आगे आपको बताएंगे। तो ये था फॉर्मूला एसीवी, आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। आहार, चिकित्सा और व्यायाम, ये तीन चीज है आपको डायबिटीज नहीं होने में या कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं, जो हम हर्ब्स के बारे में, जो राइट इंग्रेडिएंट्स है उषा पान, जो अ, हमें फॉलो करना है डायबिटीज के लिए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें ये मेन हर्ब्स हैं जो आपको डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आंवला तो सर्वगुण संपन्न है। तो आंवला, करेला, अदरक और त्रिफला, दालचीनी, गुड़मार जैसे दिखाया है, शिलाजीत, बेल फ्रूट, मेथी दाना और पुनर्नवा, ये कुछ हर्ब्स हैं जो डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं और रिवर्सल प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉलो करते आ रहे हैं, आप आयुर्वेदिक में भी स्विच कर सकते हैं। स्विच भी ऐसे करना है कि आपको तुरंत एलोपैथी छोड़नी नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपका लेवल अगर कंट्रोल्ड है एलोपैथी की वजह से, तो दैट इज बिकॉज वो सप्रेस्ड लेवल में है। इट इज नॉट बिकॉज आपकी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम आ गया कि आपकी बॉडी में वो नॉर्मल लेवल मेंटेन है। आप आयुर्वेद का जो
प्रोसीजर है वो साथ में स्टार्ट करें, और ग्रेजुअली आपका डॉक्टर ही अपने आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट को स्लो डाउन कर देगा। तो ये आयुर्वेद में इतना बेनिफिट है, क्योंकि आयुर्वेद से आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इन हर्ब्स का इंटेक आप आए दिन आप करते ही रहते हैं, जैसे अदरक है, मेथी दाना है, हल्दी है या दालचीनी आपके रेगुलर यूज में आती रहती है। तो ये आपका इट डिपेंड्स अभी कि आप ये हर्ब्स जो यूज कर रहे हैं वो आपके बॉडी की प्रकृति के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अ, इसका प्रॉपर यूज तो मैं आपको फॉर्मूला में बता भी दूं कि हमने ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया है जो आपको ये सारे गुण एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएं, ताकि आपको ये हैरानी ना हो कि आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग यूज करने हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आयुर्वेद में आपको मिक्सचर मिलता ही है अच्छा खासा, बट आपको प्रॉपरली इसमें गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे फोन पे कंसल्ट करके ले सकते हैं, ताकि हम आपको आपके बॉडी प्रकृति के हिसाब से बता सके। एंड वी आर अवेलेबल डिजिटली, बिकॉज कोविड के चलते प्रोफेसर ऋषि सर तो अभी नाड़ी परीक्षण फिजिकली नहीं कर रहे, बट फोन पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, और इस हिसाब से आप हमें फॉलोअप में टच रख सकते हैं। तो ये हर्ब्स हैं जो आपको रेगुलरली यूज करने हैं। इसमें आपको मैं प्रोडक्ट्स बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जो इन हर्ब्स के साथ मिक्स ही आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये आप उषा बान में कौन सा यूज कर सकते हैं, ये हर्बल हिल्स का एक प्रोडक्ट है जो डाइबो हिल्स करके आता है। इसमें ये सारे हर्ब्स मोस्टली मिक्स्ड है ऑलरेडी। इसकी टैबलेट फॉर्म भी आती है और लिक्विड फॉर्म दोनों आता है। कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से ये फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है उनको। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यहाँ स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ होम रेमेडीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको चालू रखिए। आपको और कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक रिवर्सल के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। अगर आपको डायबिटीज का रिवर्सल करना है तो बेस्ट इसका उपाय ये है कि आप गोमूत्र लेना स्टार्ट करें। अगर आप लेते आ रहे हैं रेगुलरली तो आप आई एम श्योर कि आपको ऐसी तकलीफ नहीं है, और अगर आपने शुरू कर दिया तो अच्छी बात है। तो गाय का गोमूत्र आप जरूर ले सकते हैं, ताकि आपका कैसा भी लेवल हो, आपका डायबिटीज 400 या से ज्यादा अधिक भी तकलीफ हो, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो आप टाइप 1 डायबिटीज से भी अगर तकलीफ पा रहे हैं तो आप गोमूत्र से आप अपने आप को रिवर्सल प्रोसेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने पिछले 8 सालों में कई पेशेंट्स के साथ में हमने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। हमने एटलीस्ट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमने लोगों को टच किया है जो डायबिटीज से ग्रस्त रहे हैं। दे आर नाउ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ बाय फॉलोइंग दिस उषापान मेथड्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड एक डायबिटीज 82 टैबलेट है। ये कॉमनली अवेलेबल है, स्वदेशी आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। ये आपको, आप अगर हमारे स्टोर के आसपास नहीं भी रहते हैं तो हम आपको डिलीवरी से ऑनलाइन भेज सकते हैं, आप ऑर्डर करते हैं तो। प्लस ये डीबी पाउडर एक स्पेशल होप हर्बल होप का ही बनाया हुआ है, हमारे स्वस्थ आयुर में अवेलेबल है। काफ़ी पेशेंट्स ने इनको यूज़ भी किया है। तो त्रिफला, गुड़मार, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, दालचीनी, मेथी, दारू हल्दी, कुटकी और करेला जामुन के साथ में मिक्स्ड है। ये आपको 11 हर्ब्स एक ही पाउडर में आपको मिक्स मिल जाते हैं। आपको इसके अलावा तो और कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप खाली इतना पाउडर भी आप रेगुलरली दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको काफी फायदा हो जाता है आपके आयुर्वेद ये डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। विट्रो नेचुरल्स का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये शुगर बैलेंस प्लस। इसके बेनिफिट्स आपको यहाँ जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें भी ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब मिक्स्ड है। ये प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा, स्वस्थ आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो आप अगर उषापान करना चाहते हैं तो आप शुगर बैलेंस प्लस से कर सकते हैं बिल्कुल। और इसमें और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम आपको आपकी बॉडी प्रकृति के हिसाब से बता सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो वी कैन गाइड यू प्रॉपरली। बट ये एक बेसिक उषापान प्रोडक्ट है शुगर बैलेंस प्लस, जिसमें जो मेन एसेंशियल
इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इसमें आ जाते हैं। लेट्स प्रोसीड आगे। हम बात करेंगे इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी हर्बल होप ने, ये कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो ये प्रोडक्ट बनाया गया था जिसमें 21 से भी ज़्यादा हर्ब्स यूज़ किए गए हैं। ये सिर्फ इम्यूनिटी से ही आपको इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अल्सर्स और जॉइंट प्रॉब्लम से भी आपको हेल्प करता है। और ये ऑल एजेस इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये नॉर्मल काढ़े की तरह आपको बनाना होता है और ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। कई मेंबर्स ने हमारे यहाँ से लेकर के इसको यूज़ भी किया और रेगुलरली आज कर भी रहे हैं। और एटलीस्ट 1500 पुलिस पर्सनल को नवी मुंबई में ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और आज भी वो प्रोडक्ट यहाँ स्टोर से लेते हैं। एंड और पुलिस पर्सनल तो काफ़ी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने को प्रोटेक्ट कर चुके हैं। कोविड सेंटर्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट और कोई भी उम्र का इस प्रोडक्ट इंसान इस प्रोडक्ट को ले सकता है। तो इम्यूनिटी प्लस प्लस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पूषापन इफेक्टिव प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं। अ, अब आ जाते हैं हम योगासन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और ऐसे योगासन है जो आप इंस्ट्रक्शन भी लेकर के भी कर सकते हैं और आप यूट्यूब से सीख करके भी कर सकते हैं। ये कति चक्रासन और अर्ध चक्रासन है। ये आप जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते हैं स्ट्रेचिंग की भी, तो ये एक तरह का उसी तरह का आसन है जैसे आपको इमेजेस में दिखा रखा है। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे देख के तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट योगासन क्या है? ताड़ासन। ताड़ासन एक पाम ट्री का जैसा होता है वैसा पोज है जिसमें आपको फुल बॉडी को आप स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक ऐसा स्ट्रेचिंग आसन है ये जिसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड, आपके स्टमक और आपके लीवर में पूरा एक स्ट्रेच लाता है। सो दिस इज वन पोज दैट यू कैन फॉलो इफ यू आर सफरिंग विद डायबिटीज। नेक्स्ट आते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोडक्ट ये जो आसन है ये आपको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स और कॉन्स्टिपेशन से हेल्प करता है। अगर आपको ये तकलीफ है तो पवन मुक्तासन आप फॉलो कर सकते हैं। जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ करें और नहीं तो रेगुलरली इसको फॉलो किया जा सकता है। और नेक्स्ट आसन चलते हैं जिसका हमें बताता है जो गौमुखासन। ये काउ फेस पोज है। जिस तरह गौमाता बैठती है उस तरह का ये आसन है और इसमें पूरी बॉडी का ट्विस्ट हो जाता है और हाथों को आप जैसे देख सकते हैं पीछे जोड़ते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। और ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव आसन है डायबिटीज़ से हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है, ये है शलभासन। लोकस्ट पोज़ यानी एक जो ग्रास हॉपर होता है वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पोज़ है, जो पीछे से उठा हुआ होता है थोड़ा, तो ये पोज़ करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। नेक्स्ट आसन है उष्ट्रासन और वक्रासन। उष्ट्रासन आपके वेस्ट को बहुत अच्छे से बेंड करता है और पैनक्रियाज़ को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। स्टमक डिसऑर्डर्स जिनको भी है तो वो उष्ट्रासन कर सकते हैं, जिनको बैक की तकलीफ है वो भी उष्ट्रासन कर सकते हैं। वक्रासन इज़ अ ट्विस्टेड स्पाइन पोज़। ये जैसे इमेज में दिखा रखा है, अगर आप किसी से सीखते हैं तो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल कोई आसन नहीं है ये, बैठ के ही हो जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम उत्तासन। ये एक ऐसा आसन है जिसमें आपको करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है क्योंकि इसमें आगे बेंड होना है। पर अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप ये आसन ज़रूर करें। इसमें स्टमक रिड्यूस करने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको अगर स्लिम होने का अगर आप सपना देखते हैं तो पश्चिमोत्तासन आप ज़रूर करें। और आखिर में सबसे जो रामबाण इलाज है वो सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करके सिद्ध कर लें, तो आपको किसी भी तरह के रोग से निवारण मिल सकता है। और क्योंकि ये आपके सारे अंगों को एक्टिवेट करता है, पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है
प्लस एकदम डुएबल योगा भी है, क्योंकि इसमें 12 तरह के स्टेप्स होते हैं और इसमें कुछ 7 से 8 तरह के आसन आ जाते हैं जो आपको बॉडी को इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल के बेजोड़ टिप्स जो हमारे साथ अगर सर जुड़ चुके हैं तो वो इस नमस्ते। टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। जी सर। जय जय राम, नमस्कार सबको, जय हिंद। निपुण जी ने बहुत बढ़िया आपको डायबिटीज के विषय में बताया और पूरा डिटेल में बताया था। मैंने कहा समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में रखना, लेकिन फिर भी काफी कम समय में बहुत सारी जानकारियां डायबिटीज के कारणों और निवारणों पर दी है आपको। बहुत बढ़िया। अब कुछ टिप्स की बात जहां तक आती है, एक बात, ये जो आप जानते हैं कि ये सीरीज है डिजीज फ्री लाइफ की सीरीज में है, और उसमें आजकल जो उषा पान के बारे में दिया जा रहा है। तो उषा पान क्या है, आपने सब डिटेल में पहले भी देखा है, नहीं देखा हो तो पहले जो वेबिनार हो चुकी है उनके लिंक है यूट्यूब पे, चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, वहां जाइए और आपको वहां से सुनने को मिल जाएगा। और शॉर्ट में हम थोड़ा रिपीट बार बार में कहते हैं, उषा पान उषा काल में किए जाने वाला पान। और मैं आपको बता दूं कि ये वो चीज है जो आपकी 85% डिजीज को सिर्फ उषा पान से खत्म कर सकती है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी पेट से, और 85% डिजीज जो होती है पेट से होती है, ये सभी शास्त्रों में, सभी विज्ञान में आपको मिल जाएगा। आजकल के विज्ञान है वो, जो आजकल का कहूँगा आधुनिक बोल करके उसको बहुत प्रचारित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। और जो एलोपैथी वाले हैं आजकल बहुत इसका ये चल रहा है, विवाद चल रहा है आयुर्वेद का और एलोपैथ का। ये विवाद भी खड़ा किया गया है, ये भी एक साजिश ही समझ सकता हूँ इसको। मेडिकल माफिया है और जो सारे दुनिया के अंदर में लोगों के जीवन को बदल दिया है, लोगों के जीवन को आंदोलित कर दिया है, सभी की जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया है। हाँ, कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन उस मेडिकल माफिया से लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई के उनसे भी अगर बात करेंगे वो भी कहेंगे हाँ 85% डिजीज पेट से होती है। तो उन सभी पेट से होने वाली 85% डिजीज का निदान उषा पान में है। तो आप उषा पान को बहुत ध्यान से समझिए। और आज ये उषा पान का चौथा संस्करण है, चौथी सीरीज है। इस एपिसोड में आपको डायबिटीज पे खास तौर से फोकस किया गया है। देखिए, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि नहीं, डायबिटीज बीमारियों की माँ है, इट्स मदर ऑफ डिजीजेस। क्योंकि इसमें टाइप 1 टाइप 2 ये तो सब आजकल के विज्ञान के हिसाब से समझने के लिए आप लोगों को बताया गया है और समझने है। अन्यथा आयुर्वेद के अनुसार जो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है वो डायबिटीज के कारण से होता है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज है मदर ऑफ डिजीजेस, और ये लाइफस्टाइल को बर्बाद करने वाली बीमारी है, और लाइफस्टाइल के बर्बाद होने से ही होने वाली बीमारी है। अब लाइफस्टाइल के जो बर्बादी करने से जो बीमारियां होती है बहुत सारी होती है, आयुर्वेद में उनका बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है। इनफैक्ट आयुर्वेद ने तो कभी डायबिटीज की बीमारी को समझा ही नहीं, बीमारी नहीं समझा उसको। क्यों नहीं समझा? क्योंकि आयुर्वेद तो आपके कुछ प्री कंडीशन डालता है, जिसमें सही खान पान, परहेज और दिनचर्या, ये सबसे पहली शर्त होती है आयुर्वेद के किसी भी इलाज में। तो जब वो व्यक्ति वो करता है तो डायबिटीज होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये जो आपको बीमारी होती है, ये होती है कि आपने अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया, आपने अपने खान पान में परिवर्तन किया, यानी बिगाड़ा। परिवर्तन का मतलब पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं मैं, दिनचर्या को, खान पान को, लाइफस्टाइल को खराब किया। तो उसके कारण से, दूषित होने के कारण से, दूषित खान पान होने के कारण से ये बीमारी बनती है, इसको डायबिटीज कहते हैं। और इसके बहुत सारे रूप होते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के अनुसार। जैसे आपकी प्रकृति अगर वात है कि पित्त है कि कफ है, या वात पित्त कफ है, ये 9 प्रकार हो जाते हैं, वात पित्त कफ तीनों को मिला करके इसके कॉम्बिनेशन में। तो उन सब कॉम्बिनेशन में देखना है कि आपकी प्रकृति क्या है, और उसके अनुसार ये इसका रूप होता है। जैसे
किसी को डायबिटीज के साथ बीपी है, किसी को नहीं है। जिनको बीपी है तो बहन भाई है जो उसके साथ हो जाती है। डायबिटीज वाले आपने देखे होंगे, कुछ लोग होंगे बहुत दुबले पतले भी मिलेंगे और डायबिटीज वाले बहुत मोटापे के शिकार भी मिलेंगे। तो आप बताइए, आप डायबिटीज कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि चलो अब देख लिया और एक जैसा सबको हो गया। फिर क्या बात है ये? डायबिटीज के इलाज के लिए जो दवाइयां दी जाती है, गोली दी जाती है, वो एक ही गोली दी जा रही है, एक ही प्रकार की गोली। अरे भाई वो एक प्रकार की गोली, वो आपको कहा जाता है जीवन भर खाना है। तो जो जीवन भर खाया जाता है वो तो खाना होता है, वो दवा थोड़े होती है। छोटी सी बात है, ये समझ में नहीं आती है, बिना बात का विवाद कर रहे हैं। मेरे साथ झगड़ा करिए, मेरे साथ बात करिए, आप जो बाबा रामदेव जी के साथ में कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में, आयुर्वेद वालों के साथ में कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ में और चर्चा करिए, कोई भी, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। और मैं किसी को मुझे किसी की चापलूसी या चमचागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मैं मेडिकल माफिया, जो भी डॉक्टर इसके हिस्से, वो हिस्से हैं और वो लुटेरे हैं तो हैं। जो, क्योंकि मेडिकल माफिया भी लुटेरा है, उसने लूटा है। और ये सारा माफिया काम कर रहा है वही, मुझे याद आता है हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन और पहला दुश्मन, मैं उसको प्रथम मानता हूँ आज के जो जीवन को बिगाड़ने का, जिसका सबको, उसका सबसे अधिक प्रेय किसको जाता है, पे मतलब जिसको दोष जाता है, वो मेरा आरोपी है मेकाले। लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड होगा किसी और का, मेरे लिए वो मेकाले है। वो मेकाले ने सारा खराब किया हुआ है। हमारे लोगों के दिनचर्या को भी खराब उसने किया, खान पान को भी उसने खराब किया, हमारे सारे ज्ञान को, इतिहास को उसने नष्ट किया, हमारी संस्कृति को उसने नष्ट किया, हमारे संस्कारों को नष्ट किया। बहुत सारी बातें हैं, उसके ऊपर कभी चर्चा करें तो खत्म नहीं हो सकता, जब तक कि हम लोग इन उसके द्वारा बिगाड़े गए हमारे जीवन को, हमारे देश के हालातों को ठीक नहीं कर लेते, तब तक उसको उसको दोष देने से रहा नहीं जाएगा। तो ये उषा पान भी उसने खत्म किया हमारा, जो बैटरी चालू करवा दिया, चाय पीना कर दिया। आपको बताया गया है 5 चीजें जो आपको बदलनी है, वो लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उस ऑडियो को, मेरे उस ऑडियो को वापस सुन लीजिए, मैंने स्टार मेकर पे भी गाया हुआ, उसको बोला हुआ है, आप उसको सुन लीजिए जो भी। और स्टार मेकर के भी आज कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो उनको भी पता है, तो आप उनमें सुनिए उसको बार बार, वो 5 चीजों को बदल लीजिए। आपको लाइफस्टाइल चेंज करने का सबसे पहला कदम वही है कि जब तक आप अपनी वो 5 चीजों को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका लाइफस्टाइल सुधरने वाला नहीं है। और लाइफस्टाइल नहीं सुधरने वाला है तो आपकी डायबिटीज खत्म होने वाली नहीं है। आप बाकी कुछ भी करिए चाहे, लेकिन अगर आपने वो 5 चीजें नहीं बदली तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। मैं कितनी भी, आप चाहे वेबिनार अटेंड कर लीजिए, कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, कितना भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, लेकिन आपको 5 चीजें सबसे पहले बदलनी है। वो 5 चीजें वापस सुन लीजिएगा, समय कम है। मैं आपको कुछ और टिप्स देने वाला हूँ कि जो टिप्स आपको खास तौर से, और मेरा आज का जो टिप्स देने का है वो नजरिया उन मेडिकल माफियाओं को इंगित करके, ये आप उसमें सुन लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या होने वाला है। आप अगर इस मेडिकल माफिया से, ये डायबिटीज से और लाइफस्टाइल से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप उस मुक्त होने के उपाय को आप सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे ठीक नहीं करना है। आप सुन लीजिए, मेरी आवाज आप सब तक आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? बस देखिए, मैं आपको कुछ करतूतें बताता हूँ, आप सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, और इनको नोट भी करते जाइएगा और सबको बताइएगा। और मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और कोई आए तो सारे के सारे चाहे आके मेरी जान की लेने के लिए कोशिश करे, नहीं ले पाएंगे। पहले इस मेडिकल माफिया ने सिगरेट को प्रमोट किया, उसके बाद प्राण घातक रिफाइंड को प्रमोट किया, हर चीज में रिफाइंड, सरसों के शुद्ध तेल और देसी घी का विरोध किया। जबकि आपको मैं आज कितने सारे न्यूट्रिशंस हैं, देश के जितने भी न्यूट्रिशन सबको पूछ लीजिए, देसी घी कितना फायदेमंद है। आपको हर चीज के अंदर देसी घी का प्रयोग बता देंगे, गाय के देसी घी का प्रयोग करना, और उसका विरोध करके इन्होंने सबके लाइफस्टाइल को, खान पान को नष्ट कर दिया। तीसरा, बच्चों के लिए अमृत समान जो देशी गाय का दूध है और शहद है, उसकी जगह कैंसर कारक जर्सी गाय का दूध और स्टीम्ड मिल्क पाउडर को प्रमोट कर दिया। पांचवा, खिचड़ी खाते थे, दलिया खाते थे, उसकी जगह इन्होंने नाश्ते में हमको मैदा की 7-10 दिन पुरानी ब्रेड का प्रमोशन कर दिया। आज सब जगह घर घर में ब्रेड खाने लग गए। छठा, सेंधा नमक के जगह पे समुद्री नमक खाने का शुरुआत हो गया यहाँ पे देश में। जिन कंट्रीज में आप, यूएसए में, कनाडा में, क्या वहां समुद्र नहीं है क्या? वहां भी समुद्र नमक बनता होगा, समुद्र के वहां किनारे समुद्र का खारा पानी होता है, उसका नमक बनता है, लेकिन वो कोई नहीं खाता है, वो सब भी सेंधा नमक ही खाते हैं।
सातवां, गुड़ के स्थान पर 7 जहरीले केमिकल से बनी हुई सफेद चीनी को प्रमोट कर दिया। बताइए, मेडिकल माफिया ने ये जो चीजें प्रमोट की, क्या आप और हम सबकी भलाई के लिए प्रमोट किया? और हमारे सबकी भलाई के लिए प्रमोट नहीं किया तो वो गुनाहगार है कि नहीं है? मानवता के हत्यारे हैं, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल खराब करा करके अपना मेडिकल का बिजनेस बढ़ाने का काम किया, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बिजनेस को बढ़ाने का काम किया, लोगों के जीवन की परवाह नहीं की, लोग मर रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, इतने सारे एमबीबीएस डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, और ये जो डॉक्टर बना रहे हैं उनका क्या दोष है? इन बेचारों का कोई दोष नहीं है। करोड़ों रुपए लेकर के, करोड़ों रुपए खर्च कर करके ये 4 साल की तपस्या, 5 साल की तपस्या करके डॉक्टर बनते हैं। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिकवरी कहां से करेंगे? उनको यही तरीका दिया गया ना कि दवाएं लिखो, उनके हिसाब से प्रिस्क्राइब करो, मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हिसाब से प्रिस्क्राइब करो। 10 रुपए 12 रुपए की मेडिसिन से ठीक हो सकता है तो उसकी जगह पेटेंटेड जो दवा 1000 रुपए की, 500 रुपए की, वो दो। ये सारा माफिया है, ये पूरा गैंग है, और इनको मैं बहुत अच्छी तरह से कोस करके बोल रहा हूं। सुन लीजिए ध्यान से, क्या किसी मेडिकल माफिया ने आपको बताया कि जो हाई बीपी है, यूरिक एसिड है, और बाकी एसिडिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो स्किन की भी होती हैं, वो क्यों है? उसकी समस्या क्या है? उसकी जड़ है चाय पीते हैं वो। आप चाय छोड़ देंगे ना तो 10 बड़ी बीमारियां, जिसमें एसिडिटी, यूरिक एसिड, डायबिटीज, किडनी से संबंधित जो समस्याएं हैं, 10 प्रकार की बड़ी बीमारियां, उनसे छुटकारा मिल जाएगा अगर आप सिर्फ चाय छोड़ देंगे तो। चाय, ये जो दानेदार जो चाय मिलती है, जिसको आप दानों को पत्ती बोलते हैं, वो वाली। दूसरा, क्या किसी मेडिकल माफिया ने आपको शुगर की जड़ क्या है, खान पान तो वो सब मैंने सारा बताया, लेकिन उसमें बताया जो पैकेज्ड गेहूं का आटा है, जो पैकेट में मिलता है, वो गेहूं का आटा जो पुराना है, क्योंकि गेहूं को अगर 7 दिन के बाद अगर खाओगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर दे। ये ग्लूटेन की प्रॉब्लम जो बता रहे ना अभी, ये उस कारण से है। क्या किसी मेडिकल माफिया ने बताया आपको कि डायबिटीज की, मधुमेह की जड़ वो गेहूं का वो आटा है जो पैकेट में मिलता है, पैकेट में मिलता है? और इसे छोड़ करके अगर आप ज्वार, बाजरा, जो चने का आटा, इन सब का मिक्स किया हुआ एक, जिसको मल्टीग्रेन आटा कहते हैं, अगर ऐसा प्रयोग करोगे तो मधुमेह आपका पीछा छोड़ देगी, शुगर से आपका छुटकारा हो जाएगा। क्या किसी मेडिकल माफिया ने केमिकल युक्त चीनी के स्थान पर देसी खंड का, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, उसके बारे में बताया? सोच लीजिए, इस मेडिकल माफिया ने कैसे मानवता की हत्या की है, कैसे लोगों को बीमार किया है। वो कहते हैं इलाज, अरे आप दवाएं बना रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन पहले आप बीमार भी तो आप ही कर रहे हैं। जड़ से खत्म करने का जो इलाज होता है उसको इलाज कहते हैं। जिंदगी भर वो गोलियां खाना, दवा खाना, सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना, बात बात के, इसको इलाज नहीं कहते हैं। सर्जरी इमरजेंसी में होती है, आपातकाल में, और आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने वो सब भी सर्जरी आपातकाल में करते थे। खैर, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या किसी मेडिकल माफिया ने आपको फ्रिज के ठंडे पानी से होने वाले सर दर्द के बारे में बताया? कितने लोगों को सर दर्द की और माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है, आपको पता है? ठंडा पानी पीने से, बर्फ का पानी पीने से, फ्रिज का पानी पीने से आप ठंडा पानी पीना छोड़ दीजिए, न केवल आपका सर दर्द से पीछा छूट जाएगा, बल्कि हार्ट की ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम होती है उसकी संभावनाएं भी खत्म हो जाएगी। मेरी सब बातों को नोट कर लीजिए, ये रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा चाहे। क्या किसी मेडिकल माफिया ने हानिकारक विटामिन डी, ये जो विटामिन डी आप दवाइयों में लिख के रूप में लेते हैं, विभिन्न गोलियों में, इंजेक्शन में लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, क्या आपको किसी मेडिकल माफिया ने बताया कि इसकी जगह आप धूप स्नान कीजिए? है ना, विदेशों में होता है, धूप स्नान हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर में ये बहुत बड़ा बाजार बन गया है। मेडिकल माफिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारा हिंदुस्तान बना हुआ है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सब फार्मास्यूटिकल कंपनियों के। कैल्शियम की गोली बहुत खाने को पड़ रही है, लेकिन आप क्या जानते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाने से कब्ज बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, पेट खराब होता है। कॉन्स्टिपेशन से जो आपकी बवासीर की प्रॉब्लम, और मैं आपको ठीक कह रहा हूं, बहुत सारी लेडीज को, महिलाओं को जो होती हैं, खास तौर से प्रेगनेंसी में वो कैल्शियम की गोलियां खाती है, उसके बाद उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। बहुत कॉमन चीज है ये, आप देख लीजिएगा। क्या किसी ने आपको ये बताया कि उसकी जगह पर आप चूने की गोलियां सेवन कीजिए ना,
छाछ में, दूध में, पानी में चूने का छोटा सा एक गेहूं के दाने के बराबर गेहूं का चूना अगर आप चूने को का गोली आप डाल करके गेहूं के दाने के बराबर की चूने की गोली बना करके पानी में डाल के पीजिए। आपको विटामिन डी की, कैल्शियम की कोई कमी नहीं रहेगी। और विटामिन सी की गोलियां, ये उसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन क्या किसी मेडिकल माफिया ने आपको बताया कि विटामिन सी की गोलियों के स्थान पर आप खट्टे फल खाइए? खत्म। नींबू खाइए, संतरे खाइए, मौसम्बी खाइए, अनानास खाइए। और आयुर्वेद तो कहता है आंवला खाइए, जिस एक आंवले में 10 नींबू के बराबर की शक्ति होती है, एक आंवले का। और आंवला किसी भी रूप में खाइए, सुपारी का आंवला होता है सूखा हुआ खाइए, गीला खाइए, आंवला किंडी खाइए, हनी के साथ वाली खाइए, मीठी खाइए, नमकीन खाइए, कोई भी खाइए, विटामिन सी की कोई कमी नहीं हो सकती। और जिंक की गोलियां दी जा रही है। आपको पता है जिंक का बहुत रोल है हमारे शरीर के अंदर में, खास तौर से बालों की समस्या को लेकर के। और बालों की समस्या को ठीक करने के लिए कितने सारे शैम्पू, कितने सारे तरह तरह के तेल बन गए हैं। आप कीजिए, आपको किसी भी प्रकार के ये तेल और शैम्पू को बदलने की या उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इनमें कोई इलाज नहीं है। जिंक जो आपको अगर चाहिए, आपको किसी माफिया ने बताया आपको कि जिंक की गोलियों की जगह आप सुबह सुबह तांबे के पात्र में रखा जल पिएंगे तो आपको जिंक की सारी क्षतिपूर्ति आपके शरीर को हो जाएगी। 1-2 महीना पी के देखिए, बहुत आपको जिंक का प्रभाव पड़ेगा। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात की थी, आखिरी बात मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि पेट से होने वाली 85% बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कभी किसी माफिया ने आपको बताया कि उषा पान कीजिए? उनको पता भी नहीं होगा, और पता होगा तो बताएंगे भी नहीं। वो बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे उल्टे विज्ञापन देते हैं वो, मैं देखता हूँ विज्ञापन, मेरा खून खोलता है सुन करके। रात भर का डर्टी कीटाणु, और वो भी एक छोटी बच्ची के मुंह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरे देश की जनता को। ये रात भर का डर्टी कीटाणु नहीं है, ये जो मुंह के अंदर में रात भर का जो रहता है ना, वो लार का, वो आपका सबसे बड़ा उपचार है पेट की सभी बीमारियों का। जहर है वो एक तरह का, लेकिन कौन सा? जो जहर जहर को मारने वाला जहर है। विष चिकित्सा का एक फॉर्मूला है आयुर्वेद के अंदर में। विष चिकित्सा सिद्धांत जो आयुर्वेद के अंदर में कहा गया, उसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि ये उषा पान इसलिए करना है, खाली पानी पीने की बात नहीं है। सुबह सुबह उठ करके बिना ब्रश के बासी मुंह के अंदर में वो जो रात भर के डर्टी कीटाणु है ना, वो डर्टी कीटाणुओं को पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में पीना है। और साथ में अगर आप ये जो आज आपको डायबिटीज के लिए बताए, वो उन जूसेस का प्रयोग करके साथ पिएंगे, आपकी डायबिटीज खत्म, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बंद करो, मैं सब माफिया वालों को कहता हूँ, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ मैं सबको। और उस बच्ची के माँ बाप को तो मैं जरूर कहूंगा, अपनी बच्ची को मोहरा मत बनाइए। आप अपने बच्चों को विज्ञापनों में मत दीजिए, जो विभिन्न प्रकार के टूथपेस्टों को, विभिन्न गलत चीजों का विज्ञापन बच्चों को आगे करके करते हैं, और बच्चों को ढाल बना करके लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ये सारे विज्ञापन वाले। ये उषा पान बिल्कुल आप इसको अपनाइए। मेरा दावा है आपको, अगर आपकी पेट की बीमारी 1-2 महीने के अंदर में खत्म होना शुरू ना हो जाए तो बताइएगा। और ये डर्टी जो है ना, ये डर्ट नहीं है, इससे कई लोग नाक मुंह सिकोड़ते मत, बिल्कुल नहीं। बदबू आती है, अरे आपके अंदर की है ना, और आपके अंदर की बदबू और दूसरी है, वो कहां से आ रही है? जो अंदर आपके अंदर बदबू है ना, उसी की बदबू है वो। आप उस बदबू से खत्म करिए, आप उषा पान करिए, आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज प्लीज उषा पान अपनाइए। ये जो जितने भी डॉक्टर हैं, बहुत मेरे परिचित हैं, मेरे मेरे बहुत जानने पहचानने वाले अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बुरे डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, मैं सब डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टर है तो अच्छे डॉक्टर बोलते क्यों नहीं दूसरे डॉक्टरों को? अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जो दूसरे गलत करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, 1-2 मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर में, एक डॉक्टर ने बहुत लंबा लिखा है कि हम डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर होकर के उसने लिखा है कि अपनी वो सब डॉक्टरों की पोल खोलता है कि किस तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनियां भेज भेज करके मोटा कमीशन देती है, उसके चक्कर में सब लिखते हैं। सबको मालूम है ये तथ्य सबको, जगत को मालूम है। और इसका विरोध करके बताओ मुझे कोई मेडिकल माफिया, कोई मेडिकल एसोसिएशन वाले। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एमबीबीएस नहीं हूं भाई, मैं तो फिर भी कर रहा हूं, पर मैं अपना डॉक्टर हूं और मैं अपना स्वस्थ हूं, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं मैं अपनी तरह स्वस्थ करना चाहता हूं, और लोग हो रहे हैं। 5,000 फैमिलीज का हमने लाइफस्टाइल चेंज किया है नवी मुंबई के अंदर में, आप पूछ सकते हैं। और जो जो जिन्होंने किया है
मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। वो सब शुक्रगुजार है भगवान के और आयुर्वेद के, कि उन्होंने आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को परिवर्तित किया है और रोगों से मुक्ति पाई है, लाखों रुपया का बचत किया है। इट इज ए डायरेक्ट बेनिफिट। हेल्थ इज रियल वेल्थ। ये वेल्थ है, और वेल्थ वेल्थ को आप पैसे से तोलते, बिल्कुल पैसे से तोलिए। जो आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट में, इलाज के अंदर में हो जाते हैं, जिन बीमारियों को पाल पाल करके आप उन पे खर्च करने वाले हैं करोड़ों रुपए, वो सारे बच जाएंगे आपके। तो कॉस्ट सेविंग इज कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट ना। जो बचत है वो भी तो लाभ है आपका, वो भी तो मुनाफा है ना। जितना आप कॉस्ट बचाएंगे उतनी आपकी वेल्थ बनेगी। जितना आप दवाइयों का खर्चा बचाएंगे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके। और देखो, स्वस्थ है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य है तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य है तो आप गा सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और अपने बच्चों के साथ में अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो स्वस्थ रहना जरूरी है। मैं चाहता हूं हमारा ये अभियान है, जो ये हर रविवार को शाम 5 से 6 निःशुल्क वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें आपको हम प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, आज निपुण जी ने बहुत अच्छा एसीबी का आपको एक फॉर्मूला दिया, वो आहार चिकित्सा, योग और आ, आ, इसका व्यायाम का, आयुर्वेद का, हर्बोलॉजी का, योग प्राणायाम का, आप इन सब को हमारी जो RDFL सीरीज है, रोड टू डिजीज फ्री लाइफ की सीरीज RDFL सीरीज है, उसको हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। हिंदी में बताएंगे और हिंदी में बताएंगे। कई लोग कह रहे हैं, हम कई लोग कहते हैं थोड़ा सा इंग्लिश, ठीक है, बीच बीच में इंग्लिश बोलते हैं, क्यों भाई, आप थोड़ा हिंदी भी सीख लो। हिंदी सीख लो तो इतनी तो आती होगी जितना हम बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको जीवन में अपना करके कह सकें कि मैं मेडिकल माफिया से मुक्त हूं। जी हाँ, मैं स्वस्थ हूं। और सब आप जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सब एक बार इसका संकल्प लीजिए और बनाइए इसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए। मैं स्वस्थ हूं, ये आपका वाक्य बनाइए। देखते हूं कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग कमेंट्स में लिख करके भेजिए मुझे। देखता हूं कि हाँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आप इससे जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, आप अपने परिवार को जोड़िए। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इन वेबिनार से जुड़े रहेंगे और नित्य आपको कुछ न कुछ नया भी बताएंगे, आपको हो सकता है कुछ चीजें रिपीट भी करनी पड़ती है नए लोगों के लिए, और आपको कुछ न कुछ नया सीखने को, नया टिप्स आपको मिलेगा, और वो टिप्स को अपना करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज मैंने कुछ टिप्स दी हैं, आपने नोट की हैं, आप उन टिप्स को आगे अपनाइए। डायबिटीज के बारे में खास तौर से मैं फिर आपको बता दूं, एक तो आप इसको चेक करना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, शुगर लेवल को चेक करना बंद कीजिए। आप शुगर बढ़ाने वाली चीजें अपने खान पान में जो है उनको आप खत्म कर दीजिए, आपका अपने आप लेवल ठीक हो जाएगा ना। स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो डायबिटीज को बढ़ाता है। जब आप संकल्प करते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, और जब आप स्वस्थ आयुर्वेद के साथ जुड़ते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल भी दूर होगा। और हम समय समय पर स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए भी आपको कुछ बातें बताते रहेंगे। आप अगर योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राण साधना करते हैं, तो इन बातों को अपनाते चले जाइए, आपकी डायबिटीज भी दूर हो जाएगी। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिन लोगों ने अपने डायबिटीज को बिना और इंजेक्शन लिए या बिना कोई दवाइयां खाए हुए अपने डायबिटीज को नियंत्रित किया है। और जो लोग ले रहे थे, वो उसको लेते हुए उसके साथ में भी उन्होंने आयुर्वेद की दवाओं को और हमारे उषापान के जो विधियां हैं और उनको अपनाया, और वो स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग स्वस्थ होते हैं। हमें कुछ आप लोगों की सदिच्छा चाहिए बस, और मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ भारत होगा, मस्त भारत होगा, और तभी भारत सुपर पावर बनेगा। ये हमारा लक्ष्य है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप लिखिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसी ने कोई कमेंट लिखे हैं, तो आप मुझे लिख के बताइए। तो ये सामने आपको स्लाइड में दिख रही हैं कुछ टिप्स की बातें, मैंने उनको कवर किया है। आपको प्रकृति के हिसाब से लेने के लिए आपको कहा गया है।
टर्मरिक का प्रयोग क्योंकि एंटीबॉडी होता है उसमें लेना चाहिए। जिंजर टी। आप इम्यूनिटी के बारे में आपको बताया होगा निपुण जी ने, इम्यूनिटी हमने इस तरह से बनाया, उसको डेवलप किया है कि वो डायबिटीज, बीपी, यूरिक एसिड, थायराइड जैसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। न केवल कोरोना से रक्षा करने के वो इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी बढ़ाने का ही नहीं है, बल्कि उन साइड में जो इन बीमारियों को भी, डायबिटीज वगैरह को भी नियंत्रित करने का भी काम करता है। सुबह शाम आप छोटे आधा कप या 1 कप जो ना इम्यूनिटी पीजिए, बहुत लाभकारी होगा आपको। और कोई स्लाइड बची है? हाँ, सर ने हमको बहुत ही जबरदस्त टिप्स दिए, जिनको आप अपनाएं तो आप बहुत गुना मुनाफा पा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी हमने स्लाइड में कवर किया। जो उन्होंने कॉपर वाटर की बात की, कॉपर वाटर है जो आपको तांबे के पानी पात्र में भर के उस पानी को पीना है। तो कफ प्रकृति वाले तो इस मेथड को जरूर अपनाएं। बिल्कुल। और साथ ही में बेसिक्स आपको ये बताई हैं हमने। आपको 5 चीजें अपने जीवन में बदलनी है आपकी लाइफस्टाइल में। आपका खाने का तेल वो कच्ची घनी का हो, गाय का घी और दूध जरूर इस्तेमाल करें, और देसी गाय का ही हो ये ध्यान रखिएगा। सेंधा नमक का प्रयोग करें, और खांड शक्कर या गुड़ का प्रयोग करें। और साथ ही में आप हर्बल टी जैसी, यानी इम्यून टी जैसी प्रोडक्ट या हर्बल टी एक आपके रेगुलर रूटीन में लाएं। आप जो बाकी टी कॉफी पीते हैं उसे छोड़ दीजिए। आप 10 से 15 दिन इन चीजों को फॉलो करके देखेंगे तो आपको एक जबरदस्त चेंज आएगा आपके चेंज जाना शुरू। डेली रूटीन में भी और आपकी लाइफस्टाइल में भी। प्लस जो उषा पान के लिए आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू करें, आप सिर्फ वेबिनार को अटेंड करके इसमें जो कुछ उषापन प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं वो आप अगर आप लेते हैं, आंवला या त्रिफला भी अगर आप लेते हैं, आप उसको 15 दिन यूज करके देखिए। आपको 15 दिन में इतना फर्क नजर आएगा। आपको एक नया चेंज आएगा, जैसे आपकी बॉडी में एक नया जन्म आ रहा हो। तो ये आप उषा पान से फायदा जरूर पा सकते हैं। साथ ही में हाँ, ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। त्रिफला का जो है, आंवला, हरड़, बहेड़ा जो भी है, उसका एक तो सही मात्रा में उसको बना करके त्रिफला हो और शुद्धता के साथ किया हुआ हो, तो वो जरा एक ध्यान रखने की बात है। वैसे आपका स्वस्थ भारत की, मेरे ख्याल से स्वस्थ आयुर्वेद की आपकी वेबसाइट अभी स्वस्थ ऑनलाइन लॉन्च हो गई है, मेरे ख्याल से वहां पर सब अवेलेबल भी वेबसाइट है, अभी लाइव हो चुकी है। लाइव हो चुकी है। आप उसमें ऑनलाइन ही उसको पेमेंट भी कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। भारत में सब जगह उसको भेजने की सुविधा है। तो हम चाहते हैं ये सब जगह सबको मिले, शुद्धता के साथ में मिले। मैं बाबा रामदेव जी की तरह कोई व्यापार की तरह प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये है स्वस्थ चीजें, अच्छी चीजें हैं, आपको मिलने के लिए हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और कहीं भी मिलती हो वहां लीजिए। अगर जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ आयुर्वेद की ही लेवें, लेकिन हम आपको सुविधा के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एक सुविधा, नहीं तो कई लोग पूछते हैं, आप कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन मिलेगी कहाँ पे, बहुत से लोगों की प्रश्न होता है। ये सही वाजिब प्रश्न है उनका। और इसलिए खाली ये कथनी कथनी की बात नहीं है, कथनी और करनी दोनों करते हैं। आपको जो कह रहे हैं वो चीज हम आपको मुहैया भी कराते हैं, वो आपको उपलब्ध भी कराते हैं और शुद्धता के साथ में उपलब्ध कराते हैं। आप उनका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बातें हम कह रहे हैं उनका आपको लाभ मिलेगा। तो प्रश्न नहीं ये है आज आज किसी के? आज के कोई सवाल है किसी को? आप कोई मेंबर आज पार्टिसिपेंट पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए तो हम आपको जवाब दे देंगे। और आपकी अगली वेबिनार के लिए भी अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो हम क्या उसके बेसिस पे अगली क्वेरी, अगली वेबिनार का एक थीम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हमारा पूछने का मतलब है कि आपकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनको लाइए साथ में। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वेबिनार करते हुए मेरे 2 महीने से ऊपर हो गया है, 8वें या 10वें वेबिनार है ये। आप मैं चाहता हूँ कि और अधिक लोगों को, स्वार्थी मत बनिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो आइए, मैं आपको स्वार्थी ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा परोपकार भी कीजिए, थोड़ा परमार्थ भी कीजिए। उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप हर एक जो है, एक एक नए आदमी को हर रविवार कम से कम एक एक को जोड़ते जाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते चले जाएं। और हमारी जो होपधारा लाइब्रेरी है वो फ्री लाइब्रेरी है, उसमें भी इसमें उसमें काफी सारे टिप्स आते रहते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बुक्स और मैगजीन भी हम पब्लिश करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, वो आपको फ्री मिलती है। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। जुड़े हुए भी काफी लोग हैं, 52 ग्रुप चलते हैं, 10,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं।
और उनको उसमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग वेबिनार में आते नहीं, क्योंकि उनको सारी बातें पहले से पता हो जाती है, या उसमें देख लेते, पढ़ लेते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। तो आप सब उसको आगे बढ़ाइए और लोगों को स्वस्थ बनाइए। आप जब दूसरों को स्वस्थ बनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य 50% बढ़ जाता है। मेरा स्वास्थ्य आप लोगों को स्वस्थ करके बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों से तो मैं ये बहुत जोर शोर से कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी एजिंग प्रोसेस है वो स्टॉप है। हाँ, क्या उम्र बढ़ ही नहीं रही है। जैसा 10 साल पहले था वैसा ही अभी भी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को स्वस्थ करने के अभियान में जुड़ा हुआ हूँ, और उसी से मैं स्वस्थ रहता हूँ। आप भी लोगों को स्वस्थ करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करना शुरू कीजिए। आपका स्वास्थ्य वैसे ही 25-50% बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। आप सभी का आज हमारे वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़ के लाभ उठाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आगे की सूचना भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहेंगे। और आपको अगर हमारे और बाकी ग्रुप में जुड़ना है तो आपको चैट बॉक्स में डिटेल्स भेज दी गई है। आप उस नंबर पे मैसेज करके आप सूचित कर सकते हैं, और तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और किसी को कोई चिकित्सा रिलेटेड सलाह लेनी है, किसी को गाइडेंस चाहिए, तो सेम नंबर पे ही जो चैट में लिखा गया है आप कांटेक्ट करके आप हमारे आपकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, एंड वील गेट बैक टू यू। Thank you very much for joining today's session, Road to Disease Free Life, Part 4. Next Sunday, same time, 5 to 6 p.m. we'll come up with again a new topic, जिसकी आपको information एडवांस में दे दी जाएगी। Thank you very much. Thank you everyone for joining in today's webinar. And we hope you will stay connected with us next week. All the details are provided in the chat box. Please contact on the numbers to join our free library and to stay connected for the next webinar, same time on Sunday 5 p.m. Thank you very much.